नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग होने वाली थी तो संकेत बढ़िया मिल रहे थे, हरियाली देखने को मिल रही थी अक्रॉस द बोर्ड। एशियाई बाजारों का सेटअप था स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक ट्रिगर तगड़ा मिल गया, वो था चाइना की ओर से। चाइना ने इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, यानी कि अगर उड़ान भर के चाइना पहुंचोगे तो क्वारंटीन होने की कोई जरूरत है नहीं। तो पहले ये तो बताओ कि उड़ान भरकर चाइना जा कौन रहा है? ऐसा हड़कंप मचा हुआ है, कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, खबरें जो सुन रहे हैं वहां पर तनाव बढ़ा हुआ है। तो भैया वहां की सरकार करना क्या चाहती है? 3 साल से पालन कर रही थी कोविड रिस्ट्रिक्शंस का, लेकिन अब ईज आउट करना शुरू कर दिया है। ऊपर से कोविड-19 की जो कैटेगरी है उसको ए से घटाकर बी कर दिया। 8 जनवरी से नए नियम लागू हो जाएंगे, लेकिन ये जो ईज आउट हो रहे हैं ना कोविड रिस्ट्रिक्शंस वहां पर चाइना में, उसका एक बड़ा इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है और स्टॉक मार्केट इसको अच्छे तरीके से देख रहा है, क्योंकि एक चाइना बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लायर है। अगर वहां पर कोविड लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस खत्म होते हैं तो बाजार उसको अच्छे तरीके से लेगा। आज वही हुआ। एशियाई बाजारों का सेटअप जो था वो तेज था। एसडेक्स बता रहा था तेज खुलेंगे, लेकिन हम खुल गए 75 अंकों के गैप अप के साथ। आज के दिन की जो ओपनिंग हुई वो 18,089 के लेवल पे हुई। उसके बाद और तेजी पकड़ी तो 18,134 तक पहुंच गए थे। 120 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर से आगे मुनाफा वसूली और 9:30 बजे तक हमने तनाव देखा। आज के दिन का लो लग गया है 17,967 का, लेकिन लोअर लेवल पे फिर से आई खरीदारी। आज बुल्स ने असली ताकत दिखाई है। निचले स्तरों से जो खरीदारी आई है, हाई लगा है 18,149 का। ये जाते जाते दिन की ऊंचाई के आसपास ही बंद हुए हैं 18,132 के लेवल पे। 117 अंकों के गेंस निफ्टी ने दिखा दिए। निफ्टी बैंक 229 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। आज ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को। सेंसेक्स 361 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। 40 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 9 लाल निशान में और एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए थे ना, जो मैंने खबर शुरुआत में बताई थी, चाइना में कोविड लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस को ईज आउट कर रही है सरकार। वहां पर इनबाउंड ट्रैवलर्स के लिए क्वारंटीन नियमों में ढील दी गई है, तो उस पर असर किस पे पड़ा? मेटल्स। आज मेटल्स, इतनी बार आप सुनोगे इस वीडियो में, मेटल्स ही मेटल्स छाए रहे पूरे मार्केट में। आज जोर था मेटल स्टॉक्स का। निफ्टी का गेनर है टॉप हिंडाल्को, 6% से ज्यादा चढ़ा है। टाटा स्टील 6% उछला। जेएसडब्ल्यू स्टील 4% से ज्यादा उछला। इसके अलावा टाटा मोटर्स, जिसका एक्सपोजर चाइना में बहुत ज्यादा है, उसमें भी 2.5% की तेजी देखने को मिली और ओएनजीसी भी चढ़ गया साथ साथ, लगभग 2.25% के आसपास की तेजी थी। निफ्टी लूजर्स में एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, नेस्ले, एमएनएम, आईटीसी जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। लेकिन गेनर्स वायदा कारोबार पे, जहां पर बड़े सौदे होते हैं, पहले पायदान पे आया है जेएसपीएल। जिंदल स्टील कमाल कर रहा था आज, ये 9% की तेजी के साथ हुआ बंद। नेशनल एल्यूमिनियम 6.5% उछला है। हिंडाल्को 6% ज्यादा उछला है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 6% उछल गया और टाटा स्टील के रिटर्न्स थे आज एक दिन के 6% के। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में अमराजा बैटरीज, इसके अलावा सीजी कंज्यूमर, लॉरेस लैब्स, एक्साइड, लालपात लैब्स। डिफेंसिव बोर्ड पे तो है नहीं मार्केट पिछले 2 दिनों में। जहां पर बीटन डाउन स्टॉक्स थे वहां पर एक पुल बैक मिल रहा है और तगड़ा पुल बैक है। मेटल्स पहले पायदान पे, सेक्टर ढूंढने जाओगे तो मेटल्स दिखेगा आज। इंडेक्स खुद लगभग 4% ज्यादा उछला है और कंपोनेंट्स तो कमाल ही कर रहे थे। लीड कर रहा था जेएसपीएल, 9% की चढ़ाई थी। इसके अलावा नाल्को 6.5% उछला है। हिंडाल्को 6% ज्यादा उछला है। टाटा स्टील 6%, स्टील अथॉरिटी 5.5%, और इसके अलावा वेल्सपन कॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद कॉपर, वेदांता, एनएमडीसी, अक्रॉस द बोर्ड आज खरीदारी थी। मेटल्स ही मेटल्स छाया था। शुगर स्टॉक्स, इनमें भी एक्शन तेज था। केसीपी शुगर 15% से ज्यादा चढ़ गया। मवाना शुगर 11% उछला है। उत्तम शुगर, द्वारिकेश शुगर, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, अक्रॉस द बोर्ड आज हमने बाइंग आती देखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुनाफा वसूली भी तगड़ी थी। लोअर एंड से पलट रहे हैं ये स्टॉक्स। पीएसयू बैंक्स पकड़ फिर से मजबूत करते हुए नजर आए, लेकिन आज काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट्स थी, जिसपे बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 7% चढ़ा है। आईओबी 6.5% चढ़ा है। सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी जैसे स्टॉक्स में हल्के गेन्स आते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स चढ़े, जिसमें आईबी रियल एस्टेट लीड कर रहा था, 4% ऊपर बंद हुआ। फीनिक्स लिमिटेड 3.5% चढ़ा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबरो रियल्टी में हल्की खरीदारी हुई। आईटी स्टॉक्स में पुल बैक देखने को मिल रहा था। साल अंत आते आते निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी है, जिसमें परसिस्टेंट, कोफोर्ज, विप्रो जैसे स्टॉक्स 2.25% से 3% चढ़े हैं। एम्फोसिस, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलटीआईएम और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हरियाली दिखा रहे थे। एनर्जी स्टॉक्स में टाटा पावर बहुत पिटाई के बाद लोअर एंड से संभल गया। ओएनजीसी, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स में एक्शन तेज था। आईओसी, गेल जैसे स्टॉक्स एक्टिव थे और रिलायंस का सहारा मिल गया। आज इस स्टॉक में तेजी थी। मिड कैप गेनर्स में कुछ इंटरेस्टिंग नाम है, जैसे कि नवा लगभग 16% की चढ़ाई थी। इसके अलावा जीआरएम ओवरसीज 10.5% चढ़ा है। किटेक्स लगभग 13% चढ़ा है। लेकिन बाकी आप आयरन से जुड़ी जो कंपनियां हैं, स्टील से जुड़ी कंपनियां,
आयरन ओर से जुड़ी कंपनियां उनको पाएंगे। KIOCL लिमिटेड 11% उछला है, शारदा एनर्जी लगभग 10% ज्यादा उछला है, किर्लोस्कर फेरस लगभग 10% उछला है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी हैं, जैसे कि धनी लगभग 10% चढ़ गया, JBM ऑटो, CCL प्रोडक्ट्स जैसे स्टॉक्स वॉल्यूम के साथ खरीदारी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा HEG, गोदावरी पार, फिलाटेक, सूर्या रोशनी जैसे स्टॉक्स एक्टिव थे। 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर इनमें कई स्टॉक्स ने हासिल किया है, जिसमें CCL प्रोडक्ट्स है, वॉल्यूम एक्शन था इस स्टॉक में। इसके अलावा JSPL एक और स्टॉक है जो स्टील में ऑब्वियसली आज आउट परफॉर्म कर रहा था। 52 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंचा है लॉरेस लैब्स, 2% की पिटाई झेल रहा था। अब आगे क्या होगा? देखिए, आज तो बाजार में तेजी आ गई, लेकिन अब बहुत सारे मार्केट्स जो है ना वो हॉलिडे मूड से लौट रहे हैं। अमेरिकन मार्केट्स पे क्या रिएक्शन होता है ये देखना होगा। अमेरिकन फ्यूचर्स तो तेजी की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन देखते हैं वहां से अब क्या संकेत निकल के आते हैं। कमोडिटी मार्केट पे भी नजर रखनी होगी। क्रूड पिछले कुछ दिनों में चल पड़ा है। इसके अलावा हम बेस मेटल्स को ट्रैक करेंगे, क्योंकि चाइना में जिस तरीके से क्वारंटीन नियमों में ढील दी गई है, वहां पर लॉकडाउन ईज आउट कर रही है सरकार, और जो कोरोना के मामले वहां पर आ रहे हैं, तो तमाम फैक्टर्स का असर पड़ेगा। कमोडिटी मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करना होगा। हमारे मार्केट में तो कमोडिटी से जुड़े हुए शेयर जो थे वो चढ़ गए, स्पेशली मेटल्स। अब इन लेवल्स पे बुल्स और बियर्स के बीच में होगी तगड़ी टक्कर। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निफ्टी की जो चढ़ने की रफ्तार थी ना वो भी फास्ट है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखो आप, 17,774 से चलते चलते 18,132 पे पहुंचे हैं, यानी कि 358 अंकों का गेन है। ये सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में है, और अब अगले 2 ट्रेडिंग सेशन बाद हमारे पास एक्सपायरी खड़ी है मंथली। तो ऐसा हो नहीं सकता कि रफ्तार इतनी तेज हो यहां से। अगर हो जाए तो करिश्मा हो जाए, शॉर्ट कवरिंग तगड़ी हो जाएगी मार्केट में, लेकिन अभी कंसोलिडेशन का फेज आ सकता है। ऑप्शंस डायरेक्टर्स फिर से हावी होंगे। मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूं बिकॉज अगर ऑप्शंस कंसंट्रेशन देखोगे तो 18,200 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर बहुत एक्टिव है, नीचे 18,000 की स्ट्राइक पे, 18,000 की स्ट्राइक पे पुट राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। तो बुल्स डिफेंड कर रहे हैं 18,000 के स्तर को, हायर एंड पे 18,200 के स्तर को बियर्स डिफेंड कर रहे हैं। और तकनीकी तौर पे 17,950, 18,000 के लेवल को नीचे तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऊपरी साइड पे 18,200, 18,220 के आसपास एक हर्डल निकल के आएगा। देखते हैं बाजार इसको पार कर जाता है कि नहीं। इसके ऊपर टिक गए तो फिर ये रैली 18,400 की ओर कूच कर जाएगी, लेकिन अभी कंसोलिडेशन आना बाजार के लिए जरूरी हो जाएगा। बजट से जुड़ी जो कंपनियां होंगी ना, मिड कैप स्टॉक्स, इन पे फिर से फोकस चला जाएगा। काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से सपोर्ट मिलता है कि नहीं, लेकिन फिलहाल ये ईयर एंड रैली है, और पिछले 2 दिनों में लोअर एंड से कुछ रिकवरी आ गई है, कुछ राहत निवेशकों को डेफिनेटली मिली है।